शांति। आज 3 नवंबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली बाबा की धारणा युक्त मुरली है। बाबा कहे, बच्चे, अब कयामत का समय नजदीक आ रहा है, इसीलिए अब तुम बच्चों को कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। साथ ही साथ बाबा कहे, तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो, तो तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा कभी किसी को दुख नहीं देना है। बाबा अति मीठा है, वो हमें भी अपने समान बहुत मीठा बनाते हैं। साथ ही साथ आज बाबा कहे, बच्चे, तुम्हें अपनी अवस्था पर ध्यान देना है। निंदा स्तुति मान अपमान सब बातों में समान रहना है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अंदर बाहर साफ बनो। कोई भी गंदी आदत अब तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए। आज की मुरली से प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए किन किन धारणाओं पर ध्यान रखना है। ब्राह्मण बच्चों को बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए किन किन धारणाओं पर ध्यान रखना है। बाबा ने मुख्य रूप से 4 विशेष धारणाओं पर हमारा ध्यान खिंचवाया है। उत्तर, पहली बात, इस जन्म में बाप का बनकर ऐसा कोई पाप कर्म न हो जिसकी 100 गुना सजा भोगनी पड़े। दूसरी बात, बाप जो अति मीठा है वह तुम्हें आप समान मीठा बनाते हैं, इसीलिए मुख से कोई कड़वा बोल न निकले जिससे दूसरे को दुख हो। तीसरी धारणा की बात, दुखहर्ता सुख करता के बच्चे बन सबके दुख हरने हैं। मनसा वाचा कर्मणा सुख देना है। और चौथी बात, निंदा स्तुति में समान रहना है। ओम शांति। सत गुरुवार को वृक्षपति डे भी कहा जाता है। वृक्षपति डे अर्थात बाप का दिन। उमावस के दिन अंधियारी रात पूरी होती है, फिर दिन शुरू होता है, चंद्रमा उदय होना शुरू होता है। और आजकल जिनका पितृ होता है उसको खिलाए पिलाए पूरा करते, फिर मांगना नहीं होता है, सबको तृप्त किया जाता है। दिन में चले गए, फिर रात में लौट आने की दरकारी क्या है। असल कायदा यह है, 12 मास का समय जब पूरा होता है तो उनको खिलाकर खलास कर देना होता है। फिर अंधियारी रात में क्यों बुलाया जाता है। परंतु ब्राह्मणों ने यह भी रस्म रिवाज बना दी है, वह चली आती है। दक्षिण आदि मिलती रहेगी, वह है हद की उमावस। अब बाप आया है बेहद की उमावस में। बाप आते हैं तो आधा कल्प का अंधियारा पूरा होता है, फिर सतयुग में सोचरा ही सोचरा होता है। वहां कभी कोई पितृ आदि नहीं खिलाएंगे। सतयुग में ये रस्म रिवाज ही नहीं है पितृ को खिलाने की। यह फिर है बेहद की उमावस। तो बाबा कहे, वहां कोई पितृ आदि खिलाते नहीं। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात पूरी हो, दिन आ जाता है, फिर कोई पितृ आदि खिलाते नहीं। वहां ब्राह्मण ही नहीं होते। ऐसे नहीं कि कोई मरते नहीं है, परंतु ये रस्म रिवाज नहीं होता है। और सतयुग में कोई ब्राह्मण भी नहीं होते, सारे ही देवी देवता हैं। यहाँ तो अनेक प्रकार के ब्राह्मण भी है। अब चाहते हैं कि एक वर्ल्ड हो
एक नेशन हो। अब इतने सबका एक नेशन तो हो न सके। हाँ, एक राज्य, एक रस्म रिवाज थी जब सतयुग था। वह तो बाप ही आकर स्थापन करते हैं। वहां सब बिल्कुल मीठे होते हैं। दुख की बात नहीं होती। कब कड़वा बोलते नहीं, पाप करते नहीं। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे, नंबरवार। ऐसे नहीं कि कोई वहां चोरी आदि करेंगे, नहीं। वहां ना कोई चोर होता है, न चोरी होती है। कोई भी अयोग्य कार्य वहां नहीं होता। तो इसीलिए बाबा कहे ऐसे नहीं कि कोई वहां चोरी आदि करेंगे, नहीं। अंदर बाहर साफ रहता है। यहाँ अंदर एक, बाहर दूसरे होते हैं। कितना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। यह सब है रावण राज्य की गंदी चंचलता। बाबा अब इसको एकदम खत्म करा देते हैं। सबकी एकदम झट से। गंदी आदतें तो खत्म होती नहीं। वो एक दक से तो बाबा सबकी गंदी आदतें खत्म कर नहीं सकते। तो इसीलिए बाबा कहे सबकी एकदम झट से गंदी आदतें तो खत्म होती नहीं, टाइम लगता है। जितना जितना योग में रहेंगे, कदम कदम पर देखते रहेंगे कि हम योग में रहते हैं, कोई पाप कर्म तो नहीं करते हैं। खुद मीठा बन फिर औरों को मीठा बनाता हूं। खुद ही कड़वा होगा तो दूसरों को मीठा कैसे बनाएगा। यहां ऐसे झट प्रत्यक्ष हो जाते हैं, छिप न सके। बाबा कहे अंदर में कोई गंदा स्वभाव, गंदी आदतें होती है, वो कभी छिप न सके। बाप कहते हैं हमारा बच्चा बन, और कोई उल्टा सुल्टा काम करेंगे तो बहुत कड़ी सजा खाएंगे। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं देवता बनाने के लिए। देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म। हिंसा दो प्रकार की होती है। एक तो काम कटारी की हिंसा से मनुष्य आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। दूसरा फिर क्रोध में आकर एक दो को मारते, दुख देते, दुखी होते हैं। यहां तो बच्चों को कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई काम नहीं करना है, कोई को दुख नहीं देना है। हम है ही दुख हरता सुख करता के बच्चे। तो सबको यही युक्ति बतानी है, तुम कैसे दुख हर कर सुख दो। किए हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकता हो जाता है। यहां बाप समझाते हैं इस जन्म में जो कुछ पाप कर्म किए हैं, बतलाने से आधा कट जाएगा। परंतु अनेक जन्मों के किए हुए पाप कर्म तो बहुत है ना सिर पर। बाबा कहे अनेक जन्मों के किए हुए पाप कर्म तो बहुत है ना सिर पर। अभी बाप समझाते हैं कि इस जन्म में भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसका पाप बने और फिर योग बल से अनेक जन्मों के पाप कर्म भस्म करने हैं। इस जन्म में बाप का बनकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण बनने बिगर वर्षा मिल न सके। यह बाप दादा है ना, वर्षा तुमको उनसे मिलता है, इनसे नहीं। बाबा कहे वर्षा शिव बाबा से मिलता है, इनसे नहीं। यह अपने को कुछ नहीं कहलाता है। ब्रह्मा बाबा कभी अपने आप को कुछ कहलाता नहीं है। तो बाबा कहे यह अपने को कुछ नहीं कहलाता है, यह तो सिर्फ रथ है, इनसे तुमको कुछ मिलता नहीं।
रथ भी तो गाया जाता है। हुसैन का रथ निकालते हैं ना, घोड़े को कितना सजाते हैं। यह तो पतित तन है ना, यह भी अभी सच रहा है। अपने पुरुषार्थ से ही सचते हैं। इनकी बाबा तरफदारी नहीं करते हैं। शिव बाबा कोई ब्रह्मा बाबा की तरफदारी नहीं करते हैं। यह तो बाबा कभी कभी हंसी करते हैं कि किराया तो मिलेगा ना। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा से हंसी करता है और कहते हैं, बाबा किराया तो मिलेगा ना, परंतु पुरुषार्थ जैसे तुम्हें करना है वैसे इनको करना होता है। ब्रह्मा बाबा भी कोई एक्सेप्शनल तो नहीं है, इसलिए बाबा कहे जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे इनको भी पुरुषार्थ करना होता है। यह लालच नहीं रहती कि हमको किराया देंगे, यह तो बाबा हंसी करते हैं। आत्मा को योग बल से ही सतो प्रधान बनना है। जितना योग होगा उतना पावन बनेंगे और फिर आप समान भी बनाना है। तुम बच्चे जानते हो जो अच्छे अच्छे सर्विस करने वाले हैं वह नामी ग्रामी है। बाबा सर्विस पर भेज देते हैं। बहुत मीठा बोलना होता है, कोई से लड़ना झगड़ना नहीं है। ब्राह्मण अगर कड़वा बोलते हैं तो कहेंगे इनमें तो क्रोध का भूत है। स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए। बहुतों में क्रोध का भूत है, उससे बहुत नाराज होते हैं। ऐसा नहीं कि सबका क्रोध निकल गया है। जब तक संपूर्ण बनने का समय आए तब तक धीरे धीरे खाद निकलती रहेगी। ऐसे कोई कह न सके कि हमारे में क्रोध नहीं है। कोई में जास्ती कोई में कम होता है। कोई कोई का आवाज ही ऐसा होता है जैसे लड़ाई करते हैं। बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। विकार तो अनेक प्रकार के हैं ना। क्रोध करना, झूठ बोलना, ये सब विकार है। बाप कहते हैं बच्चे अभी कोई विकर्म करेंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। वहां तो मेरे साथ दंड देने वाला धर्मराज है। यहाँ सजा मिलती है प्रत्यक्ष, धर्मराज की सजा मिलती है गुप्त। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगते हैं। कोई को बीमारी आदि होती है, वह भी कर्म भोग है। धर्मराज द्वारा दंड मिलता है। आगे का भी अभी मिलता है, अभी का अभी भी मिल सकता है। कितने बाबा हम बच्चों का सूक्ष्म के सूक्ष्म स्तर पर भी ध्यान खिंचवाता है कि यही नहीं समझे कि बस धर्मराज द्वारा दंड मिलता है। आगे का भी अभी मिलता है, अभी का अभी भी मिल सकता है, फिर गर्भ जेल में भी मिलता है। वह है गुप्त। धर्मराज वहां तो सजा नहीं देंगे ना, यहां फिर शरीर से भोगनी पड़ती है। अब बाप हमको इनसे छुड़ा रहे हैं। परम पिता परमात्मा और धर्मराज, बाबा कहे परम पिता परमात्मा और धर्मराज बाबा दोनों हाजिर है। अभी सभी के कयामत का समय है। हर एक की जजमेंट होती है। क्रिश्चियनों में भी कहते हैं जजमेंट डे। तो बाबा के हर एक की जजमेंट होती है। यह भी ड्रामा में नूंद है। जबकि तुम बच्चे समझते हो संपूर्ण बनना है तो कोई भी पाप कर्म नहीं करो। अपने कल्याण के लिए जितना हो सके उतना पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। कल्प कल्पांतर की बात है। वह पढ़ाई होती है एक जन्म के लिए, दूसरे जन्म में फिर दूसरी पढ़ाई। यह है 21 जन्मों की। अविनाशी बाप अविनाशी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों के लिए अविनाशी पद भी मिलता है।
बाप से 21 जन्म के लिए वर्षा मिलता है। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया है। नई दुनिया में भारत अकेला था। अब फिर ये चक्र फिरना है। नई सृष्टि स्थापन हो, पुरानी का विनाश होगा। यह तो गाया हुआ है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए, तो जरूर पवित्र भी बनते होंगे, राजयोग भी सीखते होंगे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो पवित्र बन रहे हैं। बाप यह नहीं कहते कि घर बार छोड़ो, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। यह बाप दादा नाम बहुत अच्छा है। दादे से वर्षा मिलता है, वह है ऊंचते ऊंच। ब्रह्मा तो पतित था ना, यह पहले पहले श्रेष्ठाचारी पूज्य महाराजा था। अब अंत में आकर पतित बन गया। यह है इनका अंतिम जन्म। इस दुनिया में कोई पावन है ही कहाँ। पावन दुनिया में कोई याद नहीं करते। पावन दुनिया में तो बाबा को कोई याद भी नहीं करते। गाया हुआ भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला जब लगा सतगुरु मिला दलाल। इसका हिसाब भी तुमने समझा। सूर्यवंशी जो है वह पहले पहले अपना वर्षा लेने आएंगे। अब आत्मा शरीर छोड़कर गई, कहते हैं स्वर्ग पधारा। फिर उनको नरक में मंगाने की दरकारी क्या है, कुछ भी समझते नहीं है। साधु संत आदि भी मरते हैं तो उनकी भी बरसी मनाते हैं, भोग लगाते होंगे। जब कहते हैं ज्योति ज्योत समाया, फिर भोग क्यों लगाते, बरसी क्यों मनाते। शरीर तो खलास हुआ, आत्मा भी गई, फिर आत्मा को बुलाने की क्या दरकार है। ज्योति में लीन हो गई, फिर आ कैसे सकती। अनेक मत है। ऐसे भी कहते हैं मनुष्य मोक्ष पाता है, फिर आता नहीं। मोक्ष को पाया तो और ही खुशी मनानी चाहिए। पाठ बजाने से छूट गया, फिर तो उनको याद भी नहीं करना चाहिए। यह भी तुम जानते हो, सभी मनुष्य मात्र एक बाप को याद जरूर करते हैं। मानते भी सब भाई भाई है, ये मानते भी है कि सब भाई भाई है। तो भाइयों को बाप से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। सर्व आत्माओं का सदगति दाता एक है। सभी आत्माओं को वापस जाना है। मनुष्य मनुष्य को सदगति कैसे दे सकते हैं। इसलिए एक ही सर्व के सदगति दाता का नाम मशहूर है। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। वह बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सभी को रावण राज्य से छुड़ाते हैं। इनको बेहद की अमावस्या कहेंगे। आधा कल्प है बेहद की रात, फिर आधा कल्प है बेहद का दिन। यह खेल है। जब रिलीजियस कॉन्फ्रेंस वाले बुलाते हैं शांति कैसे हो, तो वहां बताना चाहिए एक धर्म एक मत सतयुग में ही होता है। उनको 5000 वर्ष हुए, वहां सुख शांति सब था। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। नई दुनिया में एक ही धर्म था। पुरानी दुनिया में झाड़ कितना बढ़ जाता है, अनेक धर्म है। अब अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना, ये बाप का ही काम है। शिव बाबा कहते हैं यह हमारा काम है। हम कल्प कल्प आकर ये काम करता हूं। सतयुगी राजधानी के लिए राजयोग जरूर संगम पर ही सिखलाएंगे। सभी पतितों को पावन बनाते हैं। कहते हैं मैं आता हूं बहुत जन्म के अंत के जन्म में, अंत के जन्म के अंत में। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उनके रथ में ही आकर समझाता हूं।
नई दुनिया तो है ही नहीं, पुरानी दुनिया में ही आकर नई दुनिया बनाता हूँ। पतित दुनिया को पावन बनाता हूँ। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। सुख में मुझे कोई याद नहीं करते, दुख में मुझे याद करते हैं। जरूर सुख मिला हुआ था, बाप कहते हैं मैं आया हूं पढ़ाने। अब पढ़ना तुम्हारा काम है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। तुम भी कुछ नहीं जानते थे। इस समय सारी दुनिया का बेड़ा डूबा हुआ है। कितने दुखी है। तुम सबका बेड़ा पार करते हो, सब शांति धाम में चले जाएंगे। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है, सो भी नंबर बार। जो लाइट हाउस बने होंगे वह दूसरों को भी रास्ता बताते रहेंगे। उनका काम ही है रास्ता बताना। बच्चों को बाप कैसे पढ़ाते हैं, यह तो स्थायी खुशी रहनी चाहिए। यहाँ आकर बहुत रिफ्रेश हो जाते हैं। बाहर जाने से नशा ही गुम हो जाता है। बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी चाहिए। कदम कदम पर बाप से राय लेते रहना है। आगे तीर्थों पर पैदल जाते थे, बहुत खबरदारी से जाते थे। इस समय तो बस ट्रेन में जाते हैं। माया का इस समय भपका बहुत है। सतयुग में भपका था, फिर द्वापर से गिरता गया, अब फिर पिछाड़ी में शुरू हुआ है। इनको माया का पंप कहा जाता है। किसको कहो चलो स्वर्ग में, तो कहते हम तो यहीं ही सब सुख है। किसी को कहो चलो स्वर्ग में, तो कहते हमें यहाँ ही सब सुख है। मोटरे, एरोप्लेन आदि सब है। हमारे लिए स्वर्ग यहाँ ही है। धन माल जेवर आदि सब है। लक्ष्मी नारायण को भी जेवर है ना, हम भी पहन सकते हैं। कितना भी समझाओ फिर भी विष ही याद रहता है। विष यानी विकार बिगर रह नहीं सकते। बाप कहते हैं तुम मेरी बात मानते नहीं हो, पावन नहीं बनते हो, तो मुझे बुलाते ही क्यों हो कि हे पतित पावन आओ। याद रखना, अभी नहीं मानेंगे तो धर्मराज द्वारा सजा दिलाएंगे। डराते भी हैं। बहुत बच्चे विकार में जाते ही रहते हैं, डर ही नहीं। वह कितने हंटर खाएंगे, बात मत पूछो। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना चाहिए ना। संग दोष में ऐसा गिर, बाबा कहे संग दोष में ऐसा गिर पड़ते हैं जो एकदम अपना पद गंवा देते हैं। तुम जानते हो अभी हीरो आदि की खानियां खाली होती जा रही है, फिर भर जाएगी। सोने हीरो के पहाड़ होते हैं। हीरे जब खोद कर निकालते हैं तो पहले पत्थर होते हैं, फिर उनको साफ कर हीरा बनाते हैं। तुमको भी ज्ञान सिरान पर चढ़ाते हैं तो तुम कितने अच्छे हो जाते हैं। हाँ, बाबा के तुमको भी ज्ञान सिरान पर चढ़ाते हैं तो तुम कितने अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अभी कयामत का समय है, इसलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। अपने कल्याण का पुरुषार्थ करना है। बहुत मीठा बनना है। क्रोध को छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट, बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी है। कदम कदम पर बाप की राय लेनी है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है।
आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विथ ऑनर भव। स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विथ ऑनर भव। पास विथ ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाए, उसको कहते पास विथ ऑनर। धर्मराज के सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहना, यह पास विथ ऑनर होने वाले की निशानी है। यह पास विथ ऑनर होने वालों की निशानी है। वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्पों में भी उलझन पैदा न हो ऐसी प्रतिज्ञा करो, तब पास विथ ऑनर बनेंगे। आज का स्लोगन है, ज्ञान धृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। ज्ञान धृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।